ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते छड़ी मुबारक आज पहलगाम पहुंच गई। भूमि पूजन के बाद मार्टन के सूर्य मंदिर में छड़ी का मुकद्दस स्नान किया गया। मजहबी नुक्ता नजर से आज से ही अमरनाथ यात्रा का आगाज होता है, जो श्रवण पूर्णिमा के दिन इख्तिताम पजीर होगी। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात में श्रीनगर की दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई, जहां पर ध्वजारोहण और भूमि पूजन का एहतमाम हुआ। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में शिव और शक्ति की प्रतीक दोनों छड़ियां पहलगाम से मार्टन के सूर्य मंदिर पहुंचाई गई और वहां पर मुकद्दस स्नान का एहतमाम हुआ। मजहबी नुक्ते नजर से आज से ही अमरनाथ यात्रा का आगाज होता है, जो श्रावण पूर्णिमा के रोज मुकद्दस गुफा में आखिरी दर्शन के साथ इख्तिताम होगी। इन्हीं रिचुअल्स के साथ इस वर्ष की छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो पारंपरिक और धार्मिक रूप से प्रारंभ होती है। जैसा कि हम ये सर्वविदित है, हम सब जानते हैं कि ये जो स्वामी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा है, ये वह स्थान है जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शंकर ने वो कथा कही जिसको सुनने से आदमी जीवन और मृत्यु का चक्र जो है उससे वो मुक्त हो जाता है। छड़ी मुबारक के पहुंचने पर कश्मीरी पंडितों और यात्रियों की एक खासी तादाद ने रिवायती तरीके से छड़ी का इस्तकबाल किया, जबकि आम इंतजामात के साथ साथ अमरनाथ यात्रा में मकामी लोगों के रोल की भी सराहना की गई। ये लगता है ऐसा कि यहाँ भाईचारा है, इसीलिए लोग आते रहते हैं। मगर मैंने पहले भी कहा है कि कुछ चंद ऐसे अंसर होते हैं जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है खराबी, अमन अमान को जख्म पहुँचाना, उनका यही मकसद है। मगर जो बाकी लोग हैं, 99% लोग हैं, वो यहाँ के अच्छे हैं, वो मेल मिलाप है। तो मैं यही कहता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है और मैं भगवान अमरनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि यही भाईचारा कायम रहे, सदा कायम रहे। और जैसे कि ये हमारा एज पर पास्ट प्रैक्टिस जैसे हम करते हैं, छड़ी का स्वागत जो है हम बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं और यहाँ पे हम छड़ी मुबारक को मटन से ही उसके साथ आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ही यहाँ पे भोजन वगैरह होता है छड़ी की तरफ से। उसके बाद ये छड़ी वापस मटन जाती है, वहाँ पे स्नान होता है और चाय वगैरह पी के ये छड़ी अब दशनामी अखाड़े की ओर प्रस्थान करती है। कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा ने हमेशा भाईचारे और अमन का पैगाम बुलंद किया है, जबकि मकामी लोगों ने हमेशा अमरनाथ यात्रा का इस्तकबाल किया है और आज भी हस्ब रिवायत यहाँ के लोगों ने छड़ी का इस्तकबाल किया। वेलकम करते हैं तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से छड़ी मुबारक का। और जो ये यात्रा है सदियों से चली आ रही है। हमारी जो ये यात्रा यहाँ पे होती है, एक तो रोजगार, लेकिन सिर्फ रोजगार का नहीं, हमारे भाईचारा जो है आपस में, इसकी एक मिसाल है। और जो आज ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, यहाँ पे छड़ी मुबारक आई है, इसके लिए हम वेलकम करने के लिए मैं इधर आया हूँ। बाज़ारी के रमा बरस 30 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ जी की यात्रा बड़े जोशो खरोश से जारी है और अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में यात्रियों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। अनिल गदियारी से शियाधार चंडी चौटी तक सालाना चंडी माता यात्रा आज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। जिला भर में सैकड़ों अकीदतमंदों ने मजहबी जोश खरोश के साथ यात्रा में शिरकत की। यात्रा के दौरान जिला पुलिस डोडा की तरफ से सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात किए गए थे। पीने के पानी की सहूलत और लाइटिंग का निज़ाम भी जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से यात्रा के दौरान फराहम किया गया था और यात्रा के दौरान अकीदतमंदों की सहूलत के लिए इंतजामी कमेटी की तरफ से क़याम ताम का इंतजाम किया गया था। वहीं जिला पुंछ में भी गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़ी ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया और इस मौके पर जिले में कई जगहों पर मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया गया। गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी तकरीब पुंछ के गुरु निवास में बाबा बीराम शाह जी महाराज गुरु गद्दी पर मनाई गई, जिसमें जिला भर के अलावा बैरून रियासतों से आए अक़ीदतमंदों ने गुरु की गद्दी के मौजूदा गुरु लोकेश दत्त जी महाराज को माथा टेक कर उनका पूजन किया और उनसे आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर यहां भजन कीर्तन और लंगर का भी एहतमाम किया गया था। 2-3 सालों के बाद गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है
वो हमें मिलकर मनाने को इस साल मिला है। साल में हमारा जो ये गुरु पुण्य का दिन होता है, हम बड़े अपने जोश खरोश से यहाँ पे आते हैं। सरहदी जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन और दीगर मकामात पर आज गुरु पूर्णिमा के पावन त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस सिलसिले में एक प्रोग्राम गुरु निवास आडी में मुनक्किद किया गया, जो सदगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज का मशहूर मकाम है। और इस मौके पर मेंढर के कई इलाकों से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ आई थी। प्रोग्राम के दौरान भंडारे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें अकीदतमंदों को प्रसाद दिया गया। निवास अड़ी में बाबा बीरम शाह जी के दिन हम गुरु पूजा मना रहे हैं, तो बहुत भव्य यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, उनसे आए जो भी जम्मू से जितने भी सेवकगण हैं वो सारे आज उपस्थित अपनी हाजिरी देते हैं बाबा जी के दरबार में। आला अफीसरान हैं जो, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर विज़िट करें और ये सफरी को देख कर यहाँ कुछ ना कुछ हमें कोई शेड दे दें, जिसमें यात्री लोग, आज बारिश का दिन था तो बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ उनको अकोमोडेट किया। बडगाम खां के आसान मोहल्ला खानपुरा में बिजली ट्रांसफार्मर नाकारा हो जाने की वजह से इलाका काफी अरसे से घुप अंधेरे में है। लोगों का कहना है कि आज तक वो कई बार मुतल्लिका महकमे के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने शिकायत की कि आज तक जितने भी ट्रांसफार्मर फराहम किए गए वो नस्ब करते ही नाकारा हो गए। यहाँ बिजली निज़ाम के अबतर होने का सबूत ये है कि एक मकामी शख्स आज खुद बिजली तार की मरम्मत करने के दौरान खंबे से गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। खानपुरा के आसान मोहल्ला में बिजली की तारें भी बिजली खंभों के बजाय दरख्तों पर लटकी हुई हैं। खानपुरा के आसान मोहल्ले में आगे लोगों ने महकमे बिजली से अपील की है कि उन्हें अपग्रेड करके बिजली ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। ट्रांसफार्मर पिछले 2 महीने से जला पड़ा है। हर दिन हमें ट्रांसफार्मर ले जाना पड़ रहा है, वहां से लाते हैं फिर से जल जाता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गए तो वो लोग हमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं दे। हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का मसला है, हमारा वो मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। यह डैमेज गुमुत शहर पे कोर दोपन है तुम एडबल्स नश रिक्वेशन लेवल 2 खतर करो सा रिकमेंड पे नी रिकमेंड नी तो तम कोर SCS पे मार्क कर SC कर चीफ सब वाज कोर फर्दर क्या करो तम कर खुदाई खुदाई यम कि डी सबस गई डी सबन तुत तवज्जो यम कि पे मुहर्रम इन वोल तो मज कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फील माना जबरदस्त प्रॉब्लम। ट्रांसफार्म नी वापस तो कर रपे 2000 गो तो नी ट्रांसफार्म वापस पे वो तौर वो एग्जाम सब से पावर दर तम दिख खटारा तो ओन वापस तम पे गो सह बे जनाब दूध ये सह दूध पे खत पान अत शहरने अस दोप करो तो पावर वावर चलो तथ बह वसित जनाब पे बह वसित बोन पे तन पे वुन पावर जनाब मे लग फेकिस वो तन पे हम नजर मारेंगे उनको। जी सर। देखेंगे ट्रांसफार्मर हमने 1-2 बार उनको दिया। जी सर। मगर ये लोड ज्यादा जला रहे हैं, वो जलता है बार बार। अगर ये लोड कटील करेंगे तो वो आराम से चलेगा। तो वहाँ पे कुछ पोल्स है ना सर, वहाँ पे वो पोल्स भी है, वो दरख्तों पर तार लटकी हुई है। वो है, वो पता है कैसे हुआ है दरख्तों पर, ये सबों को पता है। जी सर। ये वही जगह नहीं है, बहुत सारी जगह पर है। जी सर। आप किसी दिन मेरे ऑफिस में आए, मैं बताऊंगा कैसे हुआ है दरख्तों पर। जी सर। जी जी, वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन ट्रांसफार्मर हमने उनको कम से कम 2-3 बार दिया ठीक करके भी। जी सर। लेकिन फिर भी 5-6 दिन चला तो वापस आया। इसमें थोड़ा बहुत लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, लोड कटील करना पड़ेगा। हम उसमें थोड़ा एक टेक्निकल इवेल्युएशन करेंगे, इसका कितना बनता है लोड, और अगर वाकई इसका लोड ज्यादा है, कैपेसिटी से ज्यादा है, तो हम इसको रिकमेंड करेंगे अपग्रेडेशन के लिए। सागर कल्चरल फोरम जुकर पटन कश्मीर की जानिब से पटन में ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर मुमताज रशीद ने की। ऐवानी सदारत में मारूफ शायर शाद दर्दपुरी, सलीम यूसुफ फारूक, अब्दुल्ला अहद और बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी मौजूद थे। फोरम के सरपरस्त आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। प्रोग्राम में मारूफ ब्रॉडकास्टर सलीम फारूक, महमूद बेदार और शायर अब्दुल अहद दिलबर को फोरम की जानिब से एजाज़ात से नवाजा गया। बाद में मुशायरा मुनक्किद हुआ जिसमें शोरा ने कलाम भी पेश किया। महमूद बेदार को भी
इज़्ज़त अफजाई की गई। वो इसलिए क्योंकि आप तो बखूबी जानते हैं, जिन्होंने दाद बिदाद प्रोग्राम करके लोगों के मसाइल को उजागर किया, लोगों की बातें मंजर आम पर लाई, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाई, और इन्होंने ज़िंदगी पर बहुत काम किया। और आज सागर कल्चरल फोरम जिनका यही मंशूर है कि जहाँ कहीं भी छुपा हुआ कोई शायर है, जहाँ कहीं भी कोई टैलेंट छुपा हुआ है, कोई शख्सियत है, उसको मंजर आम लाना, उसकी हौसला अफजाई करना। मेरे जहन में भी आ गई कि वही ईद, वही खुशियाँ फिर से आएँ, यहाँ इस शहर के सारे लोग झिलमिलाएँ। हमारी दुआएं बस यही है, या अल्लाह, ये शहर में जितने गमज़दा है सब। टोडा में 30 जून को सड़क हादसे में फौत हो जाने वाले 32 साल के मुदस्सिर का खानदान मुश्किल में है। वो कुंबे का वाहिद कमाऊ था। वो अपनी छोटी से चिकन शॉप चलाया करता था और उसी आमदनी से बीमार माँ, रिटायर्ड हो चुके बूढ़े बाप, बीवी और 2 बच्चों के अलावा 2 माजूर बहनों की परवरिश करता था। 7 अफराद का खानदान अब बेयारो मददगार हो गया है। मुदस्सिर के छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाने से पूरा खानदान गम में मुब्तला है। मुदस्सिर के वालिद को रिटायरमेंट के फायदे भी नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए वो सरकारी और हर गोशे से इमदाद के मुंतजिर है। नागहानी हादसे में मुदस्सिर का सर कुचल गया था और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया था। 7 साल का मतलब मुसद्दिक हुसैन नाम है इसका। छोटी बच्ची 2.5 साल की है, इसकी बीवी है। तो अब इनका सोर्स तो ख़त्म हो चुका। 4 बेटियां मेरी, 5 मेरा बेटा था, एक ही बेटा था। तो 2 लड़के मेरी हैंडीकैप हैं। अब अफसोस इस चीज़ का हमें है कि अब जो हैंडीकैप मेरे बच्चे हैं, इनका भी हमें परेशानी है। अब इसके बच्चों की परेशानी, कैसे हमें ये सोर्स आगे चलाना है, कैसे हम इनकी पढ़ाई करनी है। हमारी जिंदगी में क्या तूफान आया है। हमें एक ही कमाने वाला था, वो भी चला गया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं कैसे पालूंगी अब इनको। माँ बाप बूढ़े, 2 बहनें, वो भी अब नॉर्मल है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा अब कि मैं क्या करूं, इन बच्चों को कैसे पालूं, कैसे नहीं पालूं। मैं क्या बताऊं। अब हमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आगे पीछे हमारा। एक माँ पे वो कुछ नहीं कमाता, वही कमाता था सारा कुछ, वही हमको खर्चे बर्चे अस्पताल लेता था। हमारा कोई नहीं, हम कोई नहीं रहे, हमारा उसी का सहारा था हमको। हम 8 बंदों को पालता था, ठीक ठाक यहाँ से गया था, उधर टिप्पर ने उसको नीचे दबा दिया। श्रीनगर में एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने